हाँ, रिकॉर्डिंग आप लोग याद ही दिलाते हैं। एनिया, हाँ बोलो, क्यों ऐसा करेंगे? हाँ बोलो आदित्य, कुछ बोल रहा था। सर एक ही पॉइंट पे ये सब मीट कर रहे थे इसलिए। हाँ, एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स और एक्स तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब क्यों इंटरसेक्ट करेगा, तो फोर्थ पॉइंट उसका रीजन है, क्योंकि दोनों का ग्राफ जो है एफ वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। यह कब फेल कर जाता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स? सर डिक्रीजिंग फंक्शन में। फेल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है डिक्रीजिंग फंक्शन में। ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा रूट भी हो जाए बाहर में, सर लेकिन जब जैसे रूट, इसका क्वेश्चन था डीपीपी में, हाँ और तो सर कंप्री, डायरेक्ट मतलब जो एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ था तो उसको डायरेक्ट एक्स हाँ से सारी इक्वेट कर देना था, और वही जो आंसर है वही लिखना है ना डायरेक्ट से। हाँ 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 हाँ, वही करना। क्योंकि ये ऐसा है ना कि जैसे मान लो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन फिर चेक करना होगा मैन्युअली ग्राफ बना करके, ऐसा यदि हुआ तो इसमें तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम समझेंगे कि एग्जाम लेने वाला देगा नहीं सर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम लोग सर सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो बच्चा। सर वो कंप्रीहेंशन वाला जो डीपीपी दिए थे ना, उसमें उसका जो क्वेश्चन है वो बता दीजिएगा ना। हाँ हाँ, वो सॉल्व कर देंगे। और उसमें जो है कुछ ऐसा हो, आपको ऐसा क्वेश्चन का नेचर मिल जाएगा जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स से बढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, या आपको खुद महसूस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको अदर एनालिसिस में जाना होगा। जैसे डीपीपी के क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो उसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट रूट निकालना है तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर डोमेन और रेंज दिया हुआ है, चूंकि इन्वर्स फंक्शन है तो को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएगा। और एफ एक्स यह है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का रूट निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वन वन ऑन टू चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स ना क्वेश्चन देने वाला ही खुद यूज किया हुआ है, तो यह वन वन ऑन टू होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इधर आ जाएगा माइनस फाइव प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स का दो वैल्यू मिलेगा वन और फोर। लेकिन यहाँ यहाँ पर देखिए यह डोमेन जो है टू से इन्फिनिटी है, सेट ऑफ एक्स, तो वन रिजेक्ट हो जाएगा, फोर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बहुत लोग सॉल्व किए थे लेकिन रिजेक्ट वाला काम नहीं किए थे, तो ओनली फोर आंसर हो। अब देखो यहाँ पर सेकेंड है, एफ आर टू आर है और एफ एक्स एक्स प्लस साइन एक्स है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करेंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एन पाई, एन पाई पूरा पूरा एक्स का सेट है, ये आंसर हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है क्या? एक स्टूडेंट को ये अटेम्प्ट किया था, लेकिन लास्ट में जाकर कुछ गलती किया था। देखो यहाँ पर तो यह फर्स्ट सेकेंड में तो ये दिख रहा है आपको, यह एफ इनवर्स एक्स यहाँ पर यूज करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। यहाँ तो एल एच एस और आर एच एस करके इक्वेशन दिया गया है। इस क्वेश्चन को देख करके आपको दूर दूर तक इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा कि एफ इनवर्स एक्स यूज करना है। सब कुछ समझ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? यस सर। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को देख करके तो कहीं पर भी नहीं दिखेगा। अभी मान लो या तो इन्वर्स फंक्शन पढ़ाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इन्वर्स है। एग्जाम में सोचो यह क्वेश्चन आएगा तो आपको तो सिंपल दिखेगा, कुछ क्वाड्रेटिक का चैप्टर का क्वेश्चन होगा, कुछ हो सकता है ग्राफ का क्वेश्चन हो, क्योंकि इक्वेशन का रूट निकालना है। लेकिन आप इसको सिंपली तरीका से सॉल्व करेंगे तो एक ही कर सकते हैं, क्यूबिक, क्यूबिंग वो साइड्स। अब क्यूबिंग जब करेंगे तो आप देखेंगे डिग्री 9 हो जाएगा। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल तरीका से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तब यहाँ पर आपको ना बाध्य होना पड़ेगा, खुद फोर्स्ड होना पड़ेगा कि इन्वर्स के बारे में सोचें, इन्वर्स के बारे में। अब कैसे, क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है, क्या क्या इंडिकेशन है जिससे समझे कि इन्वर्स है? बोलो इसका डिग्री क्या है एलएचएस का? थ्री। क्यूबिक है और यह क्यूब रूट है। तो जैसे आप याद करते हैं ना कि लॉग का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स का इन्वर्स साइन। उसी तरह से पावर थ्री का इन्वर्स क्या होगा? बोलो, पावर थ्री का इन्वर्स क्या हो जाएगा? कोई नहीं बोल रहा है।
इनवर्स क्यूब क्यूब रूट रूट हो ऑफ जाए। 3। जैसे मान लो ना y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो x का वैल्यू जब y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। तो पावर 3 का इन्वर्स हो जाएगा क्यूब रूट। तो एक तरफ पावर हो क्यूबिंग हो और दूसरे तरफ क्यूब रूट हो, तो यह एक इंडिकेशन है कि यह एक दूसरे का इन्वर्स है। उसी तरह से एक तरफ स्क्वायर और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो तो एक दूसरे का इन्वर्स हो सकता है। और यहाँ पर डाटा भी देखिए ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर बहुत कुछ दिख रहा है जो बता रहा है कि यह एक्स का वैल्यू वाई का, हाँ, एक्स का वैल्यू वाई की टर्म एक्सप्रेस्ड है। लेकिन अब इसको हम फंक्शन मान भी लेते हैं तो देखेंगे यह 2 जो है ना डिस्टर्ब करेगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो यह इन्वर्स निकालेंगे तो y -1 का क्यूब रूट। तो थोड़ा सा इसको रीसेट करना पड़ेगा तब इन्वर्स होगा, अभी इन्वर्स नहीं आ रहा है। तो इंडिकेशन क्या क्या दिख रहा है कि इन्वर्स होगा, एक तो दिख रहा है कि क्यूबिंग और दूसरी तरफ क्यूब रूट है, फिर दिख रहा है +1 एक तरफ है, फिर -1 है। हाँ, ये 2 जो है एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, डिस्टर्ब दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा रीसेट करना पड़ेगा, यह 2 को जो है आपको इधर लाना पड़ेगा और इसको y मानना पड़ेगा। पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन्वर्स है RHS में, कंफर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2y -1 का क्यूब रूट, तो यह दिख जाएगा कि इन्वर्स फंक्शन। अब रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो तो समझ रहे हैं, यहाँ x के जगह पर लिखना चाहिए f इनवर्स x और y के जगह पर x लिखना चाहिए, छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इतना तो समझते हैं। तो एक बार कंफर्म हो गया कि यह LHS बाई 2 के साथ फंक्शन है और RHS इन्वर्स है, तो इस इक्वेशन के बदले में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू एक्स, और एक तरफ लाएंगे एक्स क्यूब -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक रूट इसका 1 हो जाएगा, 1 रूट जो है 1 हो जाएगा, फिर डिवाइड करके 2 रूट और निकालेंगे। इसका डोमेन और रियल नंबर है, क्यूबिक फंक्शन है तो डोमेन और रियल नंबर, तो जितना भी रूट मिलेगा सभी रूट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट जो है 2 रूट अदर इरेशनल होगा। हो जाएगा, इसके बाद वाला पार्ट आपको खुद कर लेंगे। यस x -1 से डिवाइड करना, फिर क्वाड्रेटिक आएगा तो फार्मूला से इरेशनल रूट निकलेगा, तो वह रूट आप निकाल पाएंगे। यह क्वेश्चंस ISI में पहली बार पूछा गया था और यह मेनी टाइम्स अदर एग्जाम IIT अदर एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसा टेस्ट में भी आपको मिलेगा क्वेश्चंस, लेकिन एक्स क्यूब नहीं लिख करके साइन कॉस रहेगा लिखा हुआ, इधर साइन कॉस रहेगा, तो प्रोसेस तो वही रहेगा। साइन एक्स को t मान लेंगे, एक ही टर्म क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहता है तो उसको t मानते हैं, तो फिर t मानते हैं ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इधर क्यूब रूट बन जाएगा, तो t के टर्म में वैल्यू निकलेगा। लेकिन चूंकि फिर t की जगह पर साइन एक्स रखेंगे तो उसी नंबर को एक्सेप्ट करेंगे जो -1 से 1 के बीच में हो, तो जब टेस्ट में आएगा तो आपको वो सोचना है। यह क्वेश्चन मेनी टाइम्स मिलेगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना। लेकिन यही क्वेश्चन कंप्रीहेंशन असर्शन रीजन में आ जाए तब आपको डिक्रीजिंग वाला जो अपवाद है वह भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन सीधा सीधा रूट निकालना है तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स रख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो जैसे मान लो कोई कहे y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालो डिफरेंशिएट करो, तो बहुत सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ y कर देंगे, यह हो गया एफ इनवर्स एक्स क्यूब रूट ऑफ y, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे 1/3 x टू दी पावर 1/3 -1। लेकिन ऐसा आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स, यह 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यह 1/2 सब कुछ है, ये 3x² प्लस एक्स ही रखते हैं एक्स, यह 1/2 हो जाएगा, 1/2 है। अब कहा जाए इसका इन्वर्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तब पॉसिबल नहीं है कि एक्सप्रेस करके आप डिफरेंशिएट कर पाए। तो इस टॉपिक में जब इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है तो जनरली ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आप इन्वर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इन्वर्स एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन एक्सप्रेसेबल नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें। समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है?
बोलो बच्चे, यह सब कोई समझ रहे हैं ना कि यह डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इनवर्स टॉपिक का मतलब क्या है? क्यों आवाज नहीं आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? बोलो। यस सर। हाँ, अब ऐसा नहीं कोई कहेगा कि साइन का इनवर्स जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें, तो साइन का इनवर्स फंक्शन आपको पता है, साइन वर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फार्मूला से, यह हो जाएगा। इसमें वैसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे जहाँ पर इनवर्स एक्सप्रेसेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए पहला रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट जो इनवर्स फंक्शन का है वह यूज करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट आप लोग याद है क्या होता है? एफ ऑफ, बाइजेक्शन। नहीं नहीं, वह तो कंडीशन हो गया, बाइजेक्शन तो है जब इनवर्स, क्वेश्चन देने वाला जब इनवर्स यूज कर रहा है तो वो बाइजेक्शन है। सबसे पहला रिजल्ट है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स। एक्स। यही लाइन आपको हेल्प करेगा, यही लाइन हेल्प करेगा इसको इन्वर्स करने का। तो यह प्रोसेस है, कोई फॉर्मूला नहीं है, यह प्रोसेस है कि जब भी इन्वर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो पहले यह लिखिए एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और इसके बाद जो है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है, जिसको डिफरेंशिएट करना है वह इनसाइड होगा, उल्टा नहीं लिख देंगे, क्योंकि दो रिजल्ट है ना इसमें, तो हो सकता है उल्टा आप लिख दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में चेन रूल, सबसे पहले डिफरेंशिएट हो गया बाहर वाला, यह इनपुट सेम रहेगा इनटू फिर एफ इनवर्स एक्स का डैश और इधर 1 हो जाएगा, तो एफ इनवर्स एक्स डैश जो हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, यही आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग इसको रट करके याद करता है, लेकिन रटा हुआ चीज़ ना भूल जाता है आदमी, तो आप प्रोसेस ध्यान में रखें। सबसे पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड कीजिए। अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन में एफ एक्स दिया रहेगा, तो एफ डैश एक्स निकाल दो, एफ डैश एक्स निकल गया तो एफ डैश अल्फा कैसे निकालेंगे, तो एक्स की जगह पर अल्फा रखेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो एफ डैश एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालने के बाद एक्स की जगह पर रख देंगे एफ इनवर्स एक्स, तो आंसर जो होगा एफ इनवर्स एक्स के सिंबल के टर्म में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, सिंबल के टर्म में ही दिया रहेगा। हो जाएगा आप लोगों से, समझ गए प्रोसेस? बोलो बच्चे। मेरा ऑडियो क्लियर है ना, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तुम लोग का आवाज सर वो नहीं आ रहा है किसी को? डिफरेंशिएशन सर आ रहा है। मेरा ऑडियो क्लियर है सबको? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, सर बोल डिफरेंशिएशन। हाँ, सर वो डिफरेंशिएशन एक बार बताइए ना थोड़ा अरे प्रोसेस। जैसे जैसे चेन रूल पढ़ा है ना, कि मान लो दो फंक्शन हो जाए, साइन, यस सर। यहाँ पर एक्स हो सिंपली तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे लेकिन 2x भी लिखेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन एक ही वेरिएबल पर है। तो अच्छा, क्या वॉइस मेरा कभी कभी क्या रुक रहा है क्या? कभी कभी सर। अच्छा ऐसा है क्या? पता नहीं। अच्छा ठीक है, यदि कुछ दिक्कत होगा तो फिर बोलेंगे और ईयरफोन हम हटा देंगे डायरेक्ट। देखो बच्चे, एफ सर ऑफ ठीक है। एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एफ भी है एफ इनवर्स भी है। तो सबसे पहले बाहर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश लिख रहे हैं, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डैश, आर एच एस का डिफरेंशिएशन 1, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके अलावा जो पहला फैक्टर है उसको आर एच एस में डिवाइड कर दिया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो एफ एक्स इक्वल टू यह दिया रहेगा क्वेश्चन में एक्स क्यू प्लस एक्स, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स अलग से निकालेंगे, फिर 3x स्क्वायर प्लस 1, अब फिर एफ डैश एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के जगह पर रख देंगे एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है डिनोमिनेटर में, तो यह हो गया
हर क्वेश्चन के लिए कॉमन मेथड हो गया, चाहो तो इसको याद भी कर लो। और मेन कैलकुलेशन अलग करना है साइड में, यहाँ पर ये दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक तो मेथड और दूसरे साइड में कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर एक्स के जगह पर एफ इनवर्स एक्स रख देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको डिनोमिनेटर में रख देना है सिंपली। तो 1/, इसका आंसर हमेशा आएगा 1/, और किसके टर्म में आएगा, एफ इनवर्स के टर्म में आएगा ऑलवेज। बोलो समझा आदित्य? यस सर, समझ गए। हाँ हाँ, तभी 3-4 एफ क्वेश्चन करने इनवर्स वाले हैं। हमेशा इंक्लूडेड रहेगा उसमें। हाँ हाँ, एफ इनवर्स हमेशा इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं है, एफ इनवर्स तो एक्सप्रेसेबल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो आंसर एफ इनवर्स के टर्म में रहेगा। अच्छा, हम लोग इंटीग्रेशन में भी पढ़े थे कि इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करें, याद है किसी को? तुम लोग बोलता है ना कि याद रखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन याद है किसी को? बोलो राहत। ये सर। क्या बोलो, मेथड क्या था इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेट? ऐसा थोड़ा थोड़ा और क्लियर करते हैं। इनवर्स फंक्शन अकेला हो इंटीग्रेशन में, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बोलो कोई भी, एनीवन। इनवर्स फंक्शन अकेला हो इंटीग्रेशन में तो क्या मेथड यूज करेंगे? किसी को याद नहीं है? सर 1 से इंटू कर देंगे। हाँ, बाई पार्ट्स करेंगे, यस, यूज बाई पार्ट्स, अकेला है तो मान लो साइन इनवर्स को इंटीग्रेट करना है तो इंटू 1 करेंगे और इसको यू और भी मान करके बाई पार्ट से यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। और मान लो एफ इनवर्स का ही इंटीग्रेशन कोई कह दे क्वेश्चन, एफ इनवर्स का सिंबल का ही इंटीग्रेशन, तो इंटू 1 यहां पर भी करेंगे और बाई पार्ट्स कर देंगे। लेकिन आगे भी जाके फंस जाएगा गाड़ी, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे और फिर एक्स जहां पर सिंगल आएगा उसके जगह पर यह रख देंगे, ठीक है। तो यह हो जाता है आंसर, एफ और एफ इनवर्स के टर्म में आएगा। यह होमवर्क रहा, आप लोग सॉल्व करके भेजेंगे। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व में देखेंगे आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, तो इस पर खराब क्वेश्चन है लेकिन इसी फॉर्मूला से बना है। 70-60% क्वेश्चन केवल इस पॉइंट पर पूछा हुआ है, एरिया अंडर कर्व में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। फिर एरिया अंडर कर्व आएगा 4-5 महीने के बाद, तो वहां पर हम लोग फिर इसका डिस्कस करेंगे। 4-5 महीना में नहीं, 2 महीने के बाद आ जाना चाहिए, 2-2.5 महीना हो जाएगा तुम लोगों से एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। बोलो, अब तो करने के बाद देखना है, लेकिन इतना तो सोचो कॉन्फिडेंस क्या कर रहा है आपका, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और जहां पर भी इनवर्स फंक्शन दिक्कत करे तो फिर यह लाइन हमेशा यूज करना है, यह आपको हमेशा साथ देगा। जैसे करली ब्रैकेट जब भी दिक्कत करता है तो उसके जगह पर लिखते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फिर वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसी तरह से इनवर्स फंक्शन जब भी समस्या क्रिएट कर दे तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखिए, फिर एक्स के जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अब देखो बच्चे, इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, गेस करके बोलो, इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सुन रहा है सब कोई? किसी का आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऐसा लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स है तो उल्टा होना चाहिए, लेकिन ये मैथ है, यहाँ पर जो है उल्टा भी कभी कभी सीधा हो जाता है। बस आप लोग सीधा नहीं हो पाते, पढ़ते ही नहीं है पूरा, 100% देते ही नहीं अपना। देखो, log x का ग्राफ बेस 1 से ग्रेटर है, यह होता है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बेस 1 से ग्रेटर है, यह होता है। देखो तो यह इंक्रीजिंग है तो यह क्या है,
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जल्दी बोलो। इंक्रीजिंग। 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 साइन 0 0। साइन का ग्राफ जो है ऐसे होता है, लेकिन हमको -π/2 से π/2 ही देखना है, इतना ही देखना है। तो यह इंक्रीजिंग पार्ट है यह। अब साइन इनवर्स का ग्राफ याद करो, ऐसे था। बोलो तो यह क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? या साइन का ग्राफ या साइन इनवर्स का ग्राफ? बोलो बच्चा। इंक्रीजिंग तो दोनों इंक्रीजिंग है। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है 0 π/2 फिर यहाँ पाई तक। तो 0 से पाई हमको देखना है, यह पार्ट देखना है, यह डिक्रीजिंग है। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ याद करो, 0 से पाई। तो देखो यह क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? देखो इसका हाइट क्या हो रहा है, जल्दी बोलो। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ बोलो बच्चा। तो क्या कंक्लूजन निकला, इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? मेन मेथड क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का? ग्राफ। बोलो मेन मेथड क्या है? जल्दी बोलो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक। डिफरेंशिएशन उसका पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग। अब देखो एफ एक्स यदि इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ एक्स यदि Positive. इंक्रीजिंग पॉजिटिव, तो एफ डैश अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज। एफ डैश अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 अब यहाँ पर देखो, यदि एफ डैश पॉजिटिव है, एफ डैश, तो उसके जगह पर अल्फा रखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आर एच एस पॉजिटिव हो गया, तो देखो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जैसा साइन एफ डैश का होगा वैसा ही साइन एफ इनवर्स के डेरिवेटिव का होगा। तो दोनों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मामले में सेम तरह से चलते हैं, ठीक है। डिग्री में उल्टा होता है, एफ एक्स का डिग्री क्यूबिक होगा तो इनवर्स का डिग्री क्यूब रूट हो जाएगा। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का साथ हमेशा बना रहेगा। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग। तो इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जहाँ पर भी आप नोट अपना कॉपी में नोट किए हैं इसको नोट कर लेंगे, इज आल्सो ए डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। अब एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स हाँ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स डिक्रीजिंग होगा। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हाँ सबका ही हमेशा, ठीक है। अब देखो बच्चे, जिसका जो फंक्शन मान लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है उसका इनवर्स कैसा आएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आएगा या केवल इंक्रीजिंग आएगा, क्या आएगा? 7th पॉइंट में आप देखें कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका इनवर्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनवर्स डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन है कि मिक्स्ड फंक्शन हो, कुछ इंक्रीज करे कुछ डिक्रीज करे, कुछ डोमेन के लिए इंक्रीजिंग कुछ डोमेन के लिए डिक्रीजिंग, तो वैसा फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स्ड या केवल इंक्रीजिंग केवल डिक्रीजिंग? और मेन जो है उसका ना इनवर्स सब, हाँ कौन बोला? सर कौशिक कुमार। हाँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ना वही सोचता है सीधा सीधा, इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों को आंसर बोलता है। इसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। इसीलिए 7th पॉइंट में इस पॉइंट को लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्वेश्चन होगा लेकिन उसका आंसर बोलना पड़ेगा क्वेश्चन मीनिंगलेस। None of these. हाँ, नन ऑफ दीज।
अब 8 का बोलो, एफ इनवर्स का अगेन इनवर्स, हमें किसी को डबल इनवर्स कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा सर। एफ हो जाएगा, एफ। पेन कभी कभी सर बहुत इसका 7 नंबर का सेकंड पॉइंट पे इनवर्स ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो अच्छा अच्छा, वो इंक्रीजिंग दोनों में फंक्शन भी इंक्रीजिंग लिखा गया। अच्छा अच्छा, कॉपी पेस्ट हुआ है, चेंज नहीं किया। यह डिक्रीजिंग होगा ना वर्ड। यह हो गया एफ। और कंपोजिट को जब इन्वर्स करते हैं तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। इन्वर्स को सेपरेट करेंगे तो जी इन्वर्स हो एफ इन्वर्स, इसको याद रखेंगे। अब जैसे हम लोग प्रूव करेंगे इसको, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक होता है, ठीक है। यह एनसीईआरटी ऐसा में क्वेश्चन आता है कि इसको प्रूव कीजिए। यह लास्ट का जो क्वेश्चन है, यह तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रखना है, एनसीईआरटी के लिए प्रूफ करेंगे हम। तो आज लास्ट में यह सब क्वेश्चन आएगा। तो इन्वर्स फंक्शन का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट है। अब क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन वाला। चलो एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो कह रहा है कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। चलो ट्राई करो, तो एक विद इन द मिनट ट्राई करके आंसर बोल रहा है। सब कोई ट्राई करें। हम फंडामेंटल प्रोसेस लिख रहे हैं, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब कॉपी में नोट बनाएंगे तब नोट करना। आ गया बच्चे आप लोगों का आंसर? किसी का नहीं आया? अगर तुम कॉपी पेन से लिख रहे हो तो तुम तो हमसे तेजी से ही लिख सकते हो। आया किसी का आंसर? जल्दी बोलो, कितना टाइम लगाएगा? यस सर, सेम आंसर है कि डिफरेंट है? सेम है। तो एक बार जब मेथड सीख गए तो ये बहुत सिंपल है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखना है, फिर उसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, और एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/f डैश एफ इनवर्स एक्स। फिर साइड में एफ डैश एक्स निकालोगे, एक्स की जगह पर एफ इनवर्स एक्स रखोगे, जो नंबर आया उसको डिनोटर में रख दो, यही आंसर हो गया। अब जो है यह लाइन तो आप नोट ही कर लीजिए। अब जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्या करेंगे, यह आर जैसा वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देना है। लेकिन इसको याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप जब भी स्टार्ट कीजिए प्रोसेस ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये 2 लाइन तो एक्स्ट्रा लिखना है, और कितना लिखना है। तो हमेशा प्रोसेस लीजिए, क्योंकि यह लाइन जो है ना आपको हमेशा हेल्प करेगा। जब भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं हो, थोड़ा चेंज कर दिया जाए, तो यह लाइन आपको ऑलवेज हेल्प करेगा। यह भी नोट कर लीजिए, और उसके बाद यह कैलकुलेट करके सीधा आंसर दीजिए क्विकली। अब इतना आसान प्रोसेस है सीखने के बाद, तो इसमें ना आईआईटी बहुत से चेंजेज करता है क्वेश्चन में। तो देखिए चेंज के साथ आता है तो आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू दिस है, देन फाइंड एफ इनवर्स 1 का डेरिवेटिव, एफ इनवर्स 3 का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो आप निकालो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव। चलो ट्राई करो आप लोग। आप हमको बताइए एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा।
बोलो बच्चा, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आया? 1/3 सर f inverse x square हाँ, minus 2 -2 टाइम्स f एफ inverse इनवर्स x plus 2. और +2। इसको तो देख करके आंसर बोल सकते हो अभी, क्योंकि टॉपिक चल रहा है। अब कह रहा है कि x के जगह पर 1 रखें, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखें, तो एफ इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन यह है, एफ इनवर्स 1 का वैल्यू। एफ इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना सीखिए, बहुत ही सिंपल है। एफ इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? यह 1 बोलो तो x का एलिमेंट है या y का एलिमेंट है? एफ इनवर्स x y का है सर। y का एलिमेंट है, मतलब y कोऑर्डिनेट दिया गया है तो x कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। तो सोचो, तो यह y कोऑर्डिनेट यह है, इसका वैल्यू 1 कब होगा, यह आपको निकालना है। x³ - x² + 2x + 1 का वैल्यू 1 कब होगा, देख करके बोलना है, इंस्पेक्शन करके। कोई ऐसा नंबर रखिए जो इसको सेटिस्फाई करे। x स्क्वायर तो 0 पे है सर। 0 पर हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो एफ इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। या यही बता रहा है, एफ इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसलिए एफ इनवर्स 1 का डेरिवेटिव जो होगा 1/3 × 0² -2 × 0 + 2, तो 1/2। यह कांस्टेंट नंबर में आंसर आ जाएगा। तो जब किसी पार्टिकुलर नंबर पर वैल्यू निकालना होगा तब इन्वर्स के टर्म में आंसर नहीं आएगा, वह कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। अब बोलिए सेकेंड का आप खुद सोच के निकालो वैल्यू, एफ इनवर्स 3 का डेरिवेटिव। One. 1 होगा सर। हाँ, बहुत विजिबल नंबर आपको दिखेगा। यहाँ पर 3 लाने के लिए x की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3 × 1²